स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में स्टूडेंट ने बहुत सारा पूछा क्वेश्चन कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, कैसे हमारा सर्टिफिकेट जो हमारा बनेगा, या फिर किस कंपनी में जाएंगे तो वहां पर हमें कैसे इस प्रोसीजर को करना है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे, और हमारे कॉलेज से एक लेटर मिल गया है, पता नहीं सर इसका हमें क्या करना होगा। कई जगह तो 3-3 लेटर मिले हुए हैं, तो स्टूडेंट ने हमें भेजे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आपको इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है, और आपको जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारा 5th सेमेस्टर का पार्ट है, मतलब 5वें सेमेस्टर में, और ये जो है हमारा 50 नंबर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पार्ट आता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 4th वीक में, 4 वीक का है, मतलब 4 सप्ताह का है। 4 सप्ताह का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, और ये 4 सप्ताह का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, इसमें 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स है। मतलब क्या हुआ, आप इसमें एक वाइवा होगा जो एक्सटर्नल आपका लेने आएगा, और उसमें वाइवा में आपको देखो 4 चीजें देखेगा। वो पहली चीज क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो है आपकी पंक्चुअलिटी कैसी रही, मतलब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जहां भी आप ट्रेनिंग करेंगे, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो वो जो है उसमें कि आपने रेगुलर किया क्या, तो पहली पंक्चुअलिटी आती है। दूसरा, लर्निंग न्यू थिंग्स, आपने कुछ नया सीखा क्या, तो आपसे वो बात करके ये ऑब्जर्व करेगा कि क्या कुछ नया कुछ सीख के आए आप। उसके अलावा क्या है, वाइवा प्रेजेंटेशन, मतलब वाइवा और प्रेजेंटेशन होगा, मतलब आपको बोला जाएगा कि ठीक है आप उसके बारे में बताओ, इसके अंदर क्या क्या सीखा, और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन कर सकता है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है, इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, मतलब लगभग 27.5 मार्क्स जो है वो जो है ट्रेनिंग रिपोर्ट के माध्यम से आपको मिलेंगे। अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन सभी के मार्क्स लगभग 7.5 के समथिंग है, तो ये सभी 7.5 यहाँ पर कितना हुआ 27.5, टोटल मार्क्स कितना हुआ 50 मार्क्स का हो गया। तो 50 नंबर का आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जिसके मार्क्स जुड़ेंगे 5th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, मार्कशीट के अंदर जब आपको मार्कशीट मिलेगी 5th सेमेस्टर की, तो उसमें अलग से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पूरा मार्क्स जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना क्या है। देखो, कॉलेज से आपको एक सर्टिफिकेट, एक जो है लेटर मिला हुआ है, ये जो है ट्रेनिंग लेटर के तौर पे बोला जाता है। मतलब ये हुआ, ये लेटर आपको इंडस्ट्री में दिखाना पड़ेगा। वो कौन सी इंडस्ट्री, देखो बहुत तरह की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कास्टिंग या मोल्डिंग वाला सेक्शन हो गया, या फाउंड्री जिसे बोलते हैं वो वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा जो है आपका फैब्रिकेशन के, जहां पर वेल्डिंग वगैरह होती है, वो सेक्शन हो गया, या फिर वर्कशॉप हो गई। ये सारा का सारा जो है मैकेनिकल फील्ड है। अच्छा, इसमें आपको क्या पसंद है, कौन सी इंडस्ट्री पसंद है। अगर आपको अभी मान लेते हैं किसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पसंद है, तो आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वाली कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो कितनी कंपनीज हैं, अरे भैया 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटे लेवल की कंपनी है, बड़े लेवल की कंपनी है, या फिर जो है एमएनसीज है। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब ये हुआ जो अलग अलग देशों में भी अपनी ब्रांच रखती हैं। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले आपको कहां फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि उन कंपनीज में मौका मिले जहां पर जो कंपनीज दूसरे देशों में भी फैली हुई हैं। तो अपना ट्रेनिंग लेटर लीजिए, उसको कलर प्रिंट आउट निकालिए 2-4, और अलग अलग कंपनीज के जो है ऑफिस में जाइए। अच्छा, आपको निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, तो आप जो है उन कंपनीज के ऑफिस में जाके एड्रेस देखिए पहले कहाँ पे है वो कंपनी, वहां जाइए। वहां के ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर रिसेप्शन मिलेगा, वहां पर मैम से या फिर सर जो होंगे उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है, बोलना है कि हमें जो है ये मौका चाहिए, क्योंकि आपके ट्रेनिंग लेटर के ऊपर भी यही सब लिखा हुआ है कि आपके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि इस बच्चे को जो है 4 वीक का या 4 वीक का आपको जो है ट्रेनिंग कराने का मौका दें। अच्छा, ये ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई आपसे काम कराएगा, आप काम करने नहीं जा रहे, न तो आपको कुछ पे करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और न ही आपको जो है वहां पर कोई पैसा मिलेगा। 4 सप्ताह का है, तो इसका पहले नाम होता था इसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फील्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक हो जाती थी, दूसरी सेकेंड ईयर में होती थी। तो सेकेंड ईयर में जो होती थी फील्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग, इसका मतलब है एक्सपोजर लेना, किसका, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, जैसे अब मान लेते हैं किसी सेक्टर में आपने जो है ये जो है अपना जो ट्रेनिंग लेटर है ये सबमिट किया और वहां आपको मौका मिल गया।
अच्छा, आपने वहां क्या देखना है, वहां काम नहीं करना है, आपको वो काम सीखना नहीं है, आपको देखना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है और आप जो है उससे समझ सकते हैं कि चीजें जो है किस तरीके से चलती हैं इंडस्ट्री के अंदर, और हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या क्या जो है जूनियर इंजीनियर का काम होता है, क्योंकि आपको भी उसी पोस्ट पे जाना है तो वो भी सीखना है। उसके अलावा कितनी हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब है कितने कितने पोस्ट और ऊपर होती हैं और वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, वो लोग कैसे वहां पे अपॉइंट हुए, किन संस्थाओं के द्वारा उनको वहां पे जॉब मिली, तो ये सब चीजें आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स होती हैं, क्योंकि 5th सेमेस्टर में आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, उसके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो जो बच्चे ऑटोमोबाइल सेक्टर में गए वो वहां से वो चीज के लिए सीख के आएंगे, मतलब आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अभी से हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये प्रोसेस को, तो मैम मिली आपको उस इंडस्ट्री के अंदर, जब आप गए तो मैम मिली रिसेप्शन पे, उनसे इंसिस्ट किया और उनको वो लेटर दिया और उनको बोला और उनसे ये पूरी आउटपुट लेना है कि किस तरीके से जो ये किया जाए। या तो एचआर से आपको मिलना होगा, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक अधिकारी होता है जो कि वहां पर जो है जो ट्रेनिंग और जो प्लेसमेंट का सारा काम देखता है, वही आपको प्लेसमेंट भी देगा। अगर आप कभी उसमें इंटरव्यू देने गए तो वही आपका इंटरव्यू लेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनाना जो है बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा काम किया, ये ट्रेनिंग की, तो इसमें जो है आपको बॉन्डिंग मिल जाएगी। तो ऐसी इंडस्ट्री में अप्लाई करिए जहां पर आप जिसको पसंद करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गए, आपने जो है देखा जाके वहां पे कैसे कामकाज होता है, फिर आपको पसंद नहीं आया, तो एक एडवांटेज तो बनेगा कि चलो ठीक है, जब हम पास आउट हो जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जाने वाले। बात समझ में आई? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब देखते हैं कितने सेक्टर से कहां कहां आप जा सकते हैं। देखिए, पहला तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, जहां पर सबसे पहले आप लोग अप्लाई करेंगे जिन बच्चों को प्राइवेट जॉब करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। प्राइवेट सेक्टर के मैंने बहुत सारे सब सेक्टर बता दिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फाउंड्री सेक्टर में, इस तरीके से आप जा सकते हैं, मेंटेनेंस सेक्टर में, वर्कशॉप सेक्टर में जा सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसके अलावा अगर जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम क्यों ट्रेनिंग करें, हम तो गवर्नमेंट में जाएंगे, उनके लिए बता दूं, गवर्नमेंट संस्थाएं भी जो है ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार होती हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो है क्या कर रखा है, उसने जो है ये पहले से प्रोविजन बना दिया है कि आप जो है इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो आपको वहां भी मौका मिल सकता है। कौन कौन से? जैसे यूपीएसआरटीसी है, उसके अंदर मतलब उत्तर प्रदेश जो है जो बस वगैरह चलती है ना, उसके वर्कशॉप में आपको जो है मौका मिल सकता है। ठीक है, एक तो वो हो गया। उसके अलावा रेलवे में जा सकते हैं, मेट्रो में जा सकते हैं, ठीक है, तो या फिर जो आरएनडी की संस्थाएं हैं वहां भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड सारा कुछ कर सकते हैं। वहां पे जेई साहब कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या उनका रुतबा रहता है, ये सब देखने को मौका मिलेगा और उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, अपनी बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, जिसे पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अच्छा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होता है? ये जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के बनाया जाता है। जैसे महारत्न है, मिनी रत्न है, इस तरीके से जो कंपनियां हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, और उसके अलावा जो है अगर आप बीएचईएल के बारे में जानते हो तो, या बीईएल के बारे में जानते हो, या फिर आईओसीएल के बारे में जानते हो, ओएनजीसी के बारे में जानते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं। इस तरह की करीब 300 कंपनीज के आसपास हैं। तो आप जो है उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, वहां भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, रेलवे, मेट्रोज वगैरह, या फिर जो है पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इनमें अप्लाई करना है। अच्छा, मान लेते हैं किसी बच्चे को यूपीएसआरटीसी में करना है, तो वहां पर जो है डिपो सुपरिटेंडेंट होता है, उसमें जाके उसको जाके अपना लेटर देना है, वो अलाउ कर देगा। आप जो है वहां ट्रेनिंग कर लीजिए। वहां पर जो गाड़ियां आती हैं वो संभलती हैं, सही होती हैं, तो वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आपने प्राइवेट सेक्टर के बारे में जान लिया, तो ये तो जान लिया कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है। देखो, निकलना पड़ेगा घर से बाहर। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस बता दिया कि अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो अभी से अपने रिलेशंस बना सकते हो। जैसे अब प्राइवेट कंपनीज के बहुत सारी कंपनी है, कितना 5000 के आसपास कंपनीज हैं, इनके जो है नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनी है। जैसे सुब्रोज हो गया, बहुत सारी कंपनी है। इसके अलावा जो है श्रीराम पिस्टन हो गया, ये हमारे आसपास के हैं, आपके आसपास का आपको देखना होगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए, वहां जाइए, देखिए, उनके एचआर से मिलिए, बात करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा हेजिटेशन है, लेकिन हेजिटेशन में भी आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रेनिंग, तो सबसे पहले जब ट्रेनिंग होगी
तो उसमें होगा क्या? देखो, जो कंपनी अच्छी कंपनी होगी वो आपको जो है एक एम्प्लॉय देगी और वो एम्प्लॉय आपको पूरी कंपनी के अंदर का पूरा टूर कराएगा। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाओगे तो वहां पे भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। पब्लिक सेक्टर ज्यादा बेटर होते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो अब जैसे वो क्या करेगा, पूरा टूर कराएगा तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा। अगर बड़ी कंपनी है तो वो आपको किसी एक डिपार्टमेंट के तौर पे बोल देगी कि इस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग कर लीजिए। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको उस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करेंगे, मतलब ट्रेनिंग का मतलब आप जो है एक्सपोजर लेंगे, वहां के अधिकारियों से मिलेंगे, सारा चीजें मशीनों के ऊपर चेक करेंगे, किस तरीके से काम हो रहा है ये सब चेक करेंगे। इस तरीके से आप वहां पे घूमेंगे। डेली आपको जाना है। अगर आप डेली जाते हैं तो एक नोट, एक बुकलेट बना लीजिए, उस पर डेली का डेटा आप नोट करिए, आज आपने क्या नया सीखा, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरे ब्रांच, दूसरे पोर्शन में भी जा सकते हैं कंपनी के, वहां से भी सीख सकते हैं। अपने रिलेशन ही बनाने हैं, वहां पे नंबर्स ले लीजिए, उनसे कांटेक्ट करेंगे इन फ्यूचर, उनके यहाँ अगर वैकेंसी निकलेंगे तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। ये सब पहले से डिसाइड कर लीजिए और पहले से पता लग जाएगा कि आपको जॉब कहाँ करनी है। क्लियर है ना? अच्छा, जब ये कंप्लीट होगी तो वहां पर एक छोटा सा वाइवा ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, तो वो वहां पे कहेंगे कि भैया एक जो है फाइल बनाओ। तो वहां पर जो है आपको एक फाइल रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या आपने सीखा है। अगर वो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं तो जरूर आपसे मांगेंगे, तो आपको जो है एक प्रोजेक्ट पे लिखना होगा। तो कई बार क्या होता है, एक बेनिफिट हो जाता है, जो अच्छी कंपनी है वो आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे देंगी, कहेंगे इसमें जो है आप जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में फाइल बना दो। तो वो फाइल जो है, वो जो आप बनाओगे, वो फाइल आपको कॉलेज में भी काम आ जाएगी और वहां पर आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट उसके बारे में तो वो लोग आपको हेल्प भी करते हैं। तो एक ऐसी बात हो जाएगी। अगर वैसा नहीं किया गया तो आप डायरेक्टली क्या करें, आप उसके बारे में पूरा समरी लिखें, कौन कौन सी मशीन्स थी उसके बारे में पूरी डिटेल लिखें और अपना जो है सबसे पहले जो वहां सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा होगा इस डेट से इस डेट तक आपने अच्छा व्यवहार के साथ ट्रेनिंग कंप्लीट की। और ये सर्टिफिकेट आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप कहीं जॉब ढूंढने जाएंगे तो रिज्यूमे में आप डालेंगे, उसको लिखेंगे कि हमने यहाँ पर 4 वीक का जो है ट्रेनिंग किया। तो ये चीज आपके लिए बहुत बेटर कर, ठीक है। अगर आपको इस टर्म के ऊपर कोई और भी डाउट आता है कि सर और क्या कर सकते हैं, और आपके लोकल एरिया में जो कंपनीज है उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो टेलीग्राम है आपके पास ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, आप किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यूएबल लगा है तो उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं। ध्यान रखिए, ये जो है इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको बता गया कितना जो है मार्क्स आपका ये ट्रेनिंग रिपोर्ट से मिलेगा, बाकी चीजों से क्या मिलेगा। और ये सब चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो क्या करूंगा, किसी पुराने बच्चे का लेके और उसको स्कैन करके एडिटिंग करके और निकाल लूंगा, तो देखो एक गलती न करना, क्योंकि इसमें जो है करना पड़ेगा। और घर के चक्कर में नहीं कि ये जो है 4 हफ्ते की छुट्टियां मान के आप घर पे बैठ जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर छोड़ देंगे तो अगले सेमेस्टर में आपको एक दिन का जो है इंडस्ट्रियल टूर मिलेगा, उसमें आपको ज्यादा सीख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अंदर जाने का एक्सेस मिला पहली बार। उसके अलावा जब पास आउट हो जाएंगे तो कोई कंपनी में घुसने नहीं देगा, जब तक इंटरव्यू होगा तभी जो है कंपनी के अंदर एंटर करेंगे आप। तो आपके पास पहली बार मौका है कंपनी के अंदर का माहौल चेक करने का। चेक करिए, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं IOCL मुझे अच्छा लगता है, मुझे IOCL में जो है जाना है, मुझे उसका एग्जाम देना है, तो वो लोग IOCL में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सारा का सारा हो गया। कुछ बच्चे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अभी से रेलवे के अंदर का जो वर्कशॉप है, पूरा स्ट्रक्चर है, समझ के मौका मिल जाएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो RRB JEE की वैकेंसीज भी निकलेंगी, तो आप जब अगर तब तक पास आउट हो गए तो आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो काफी आपको पता लग गया। चलिए, तो एक चीज और है, ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि R&D डिपार्टमेंट में आपको मिल जाए, किसी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए। हाईएस्ट सैलरी होती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे लोएस्ट सैलरी और R&D डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको मौका मिलता है, अगर कहीं ऑप्शन लग जाता है तो वहां ट्राई करिए। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि भैया सर ऐसा तो कोई जुगाड़ उगाड़ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। जुगाड़ बहुत कम चलती है, तो जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में आप ना रहें, ठीक है, क्योंकि जुगाड़ से ज्यादा काम नहीं चलता। सबसे ज्यादा काम चलता है कि आप कितने मुखर होके अपने लिए जो है
एक ट्रेनिंग जो है मांग सकते हैं किसी कंपनी के माध्यम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारा तो हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने बनाना ही नहीं है, वो कह रहा है हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए पहली चीज जरूरी है कि अब जो है कमर की पेटी बांध लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका जो है 5th सेमेस्टर आ गया है। तो 5th और 6th सेमेस्टर की पूरी रिपोर्ट लेके, मतलब आप अपनी मार्कशीट लेके कहाँ जाने वाले हैं, कंपनी के अंदर जाने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब करनी है तो वो मार्कशीट जरूर जाएगी। तो मार्कशीट अच्छी करनी है, मार्क्स अच्छे करने हैं। तो अगर आपके 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कोई भी जो है कहेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको जो है कोशिश करेगा कि अपनी कंपनी में ले ले। तो ये जो है तैयारी हो गई। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने रिलेशन बनाइए और उसके अलावा आप उस रिलेशन का इस्तेमाल करके अपनी जॉब प्राप्त करें। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अभी से अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर फील्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग सेकेंड। जिन स्टूडेंट के प्रिंसिपल ने फील्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वो लेटर दिया हुआ है, उस पर ये लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही है वो, और वो जाके आपको इंडस्ट्री के अंदर देना होगा। 2 कागज और दिए हुए हैं, उस पर डिटेल्स पूरा भरना है, और एक पेपर और दिया हुआ है जिसपे जो असेसमेंट की बात की गई है कि जो इंडस्ट्री करके देगा। मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री जो है इतना सब करके देता है, वो बस अपना जो है एक ट्रेनिंग लेटर प्रोवाइड करा देंगे और उसी से जो है आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। उस सर्टिफिकेट को आपको अपनी जिंदगी भर जो है चिपका के रखना है, जैसे आप अपनी मार्कशीट रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जाइए कंपनी के अंदर, विजिट करिए, वहां पर जो है अपना ट्रेनिंग लेटर दीजिए। ध्यान रखिए जो कॉलेज की तरफ से ट्रेनिंग लेटर मिला है उसके कई सारे कॉपीज बना लीजिए, अलग अलग इंडस्ट्री में जरूर दीजिए, नहीं तो आप रह सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो लेट मत होना, आप अभी से ट्राई कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी से ही कंपनी के अंदर अपना एक रिज्यूमे बना के वो भेज चुके हैं कॉलेज से, अपने जो है उसकी वेट नहीं किया है ट्रेनिंग लेटर का। तो ट्रेनिंग लेटर विद आपका उसके साथ अपना जो है उसके साथ रिज्यूमे बायोडाटा लगाइए और ये दोनों को मर्ज करके और पिन करके और जाके इंडस्ट्री में दीजिए। देखो कई बच्चे बोलते हैं सर रिज्यूमे क्यों बनाएं। देखिए रिज्यूमे आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और ट्रेनिंग लेटर जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा दिया हुआ एक तरह से पत्र है जो इंडस्ट्री तक पहुंचाना है आपको। तो ये दोनों को ही आपको जो है स्टेपल करके प्रॉपर तरीके से पहुंचाना है और अपनी रिपोर्ट जरूर बनाइएगा, डेली का जो है डिटेल्स लिखा करिएगा। तो यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको फील्ड का ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। अब सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, कोई चीज जाननी है, तो वो अपने टेलीग्राम पे या फिर जो है आप हमारे ऐप के माध्यम से चैट बॉक्स में जरूर लिखें। और उसके अलावा एक चीज बता दें आपको, 5th सेमेस्टर का नेक्स्ट जो है ऐप के ऊपर भी आपका जो है पूरा का पूरा जो है कोर्स आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान कर रहे थे ऐप पे बनाइए, हमने उनसे बोला भी कि इस ऐप पे जरूरत क्या है, लेकिन उन्हें डिमांड है, तो ऐप पे भी मिलेगा आपको और जो है आपका यूट्यूब के ऊपर भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ें, ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ें। तो डिटेल्ड जो है कोर्स आपको अवेलेबल होगा हमारी तरफ से और बढ़िया तरीके से, 3rd सेमेस्टर का भी और 5th सेमेस्टर का भी। तो जो 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे भाई लोग जो आपके जूनियर्स हैं, उनको जरूर बताइएगा और ऐसे ही आपका कोर्स पूरा होगा। ध्यान रखना, थियरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट सर बताएंगे, आपको इवैल्यूएशन पूरा डिटेल मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट तो बेहतरीन करने हैं, इस बार तो ढंग से बता ही देना है, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, थियरी ऑफ मशीन या फिर मशीन डिजाइन। ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।